बोलो साधो सत साहेब। सभी संत महात्माओं को, संत पुरुषों को सत साहेब। स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है गुरु की महिमा। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति। गुरु की महिमा संत कबीरदास ने इस प्रकार कही है। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। संत कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सामने परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं। मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परमात्मा से मिलाया है। अगर गुरु नहीं होते तो मैं परमात्मा से कैसे मिल पाता। तो कबीर साहब जी कहते हैं, सात दीप नौखंड में गुरु से बढ़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सात दीपों में, नौ खंडों में, अगर परमात्मा भी कुछ नहीं करना चाहता और गुरु जी उस बात पर अड़ जाते हैं कि मुझे ये बात शिष्य के लिए चाहिए या ये आशीर्वाद चाहिए, तो परमात्मा को भी गुरु के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। तो आगे कहा गया है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अगर सारी धरती को कागज बना लूं, सारे वनों को काट कर कलम बना लूं, सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, और तब भी मैं गुरु के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। तो माता पिता तो हर व्यक्ति को हर जन्म में मिल जाते हैं। माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलन की नाही। तो दोस्तों, साथियों, हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। सच्चा गुरु हमें सच्चे मार्ग पर लगाता है और परमात्मा से मिलने का, संसार भव सागर पार करने का, मोक्ष प्राप्ति करने का साधन और उपाय बताता है। इस संसार में कई प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। एक तो वो गुरु होते हैं जो हमें कमाने खाने की शिक्षा देते हैं। दूसरे वो गुरु भी होते हैं जो हमें कोई गलत काम सिखाते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, या किसी प्रकार की कोई गलत आदत, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट शराब पीना सिखाते हैं। वो भी गुरु होते हैं। ऐसे आदमियों का मुस्ताज भी कहते हैं। तो हमें पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अंधा है और वो किसी से रास्ता पूछता है और रास्ता बताने वाला भी अंधा मिल जाए, तो रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तभी मिलेगा जब हमें कोई रास्ता जानने वाला मिल जाए, अर्थात पूर्ण गुरु मिल जाए। भगवत गीता में भी तत्वदर्शी संत को ही पूर्ण गुरु कहा गया है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो सबसे पहली पाठशाला उसका अपना घर होता है, और सबसे प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। और वो अपने परिवार से जो भी संस्कार सीखता है उसी से उसकी पहचान होती है। तो हमें अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो संत कबीरदास जी ने कहा है, मात पिता के रह वचन में पार ब्रह्म में ध्यान, कहे कबीर उस जीव को न तीन लोक की हान। जो व्यक्ति अपने माता पिता का कहा मानता है, उसको तीनों लोकों में कोई भी हराने वाला पैदा नहीं होता। जिस प्रकार रावण ने अपने पिता की बात को नहीं माना, उसके पिता ने कहा था कि आप साधारण पुरुष से बच करके रहना, और श्री राम ने अपने पिता दशरथ के वचनों को माना और वन में चले गए। और उनके परिवार में एक ही रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने माता पिता की बात को मानते थे और आज्ञा को मान करके वन में चले गए, और उनकी हमेशा जीती हुई। तो अंत में आप सभी संत महात्माओं को सत साहेब। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।